गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलो, इस यूनिट का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद अपन कल से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। ए बी सी के खर्च का अनुपात दे रखा है 16 अनुपात 12 अनुपात और 9 है, और उनकी कुल आय कितनी है 1530 रुपये। बी की आय ज्ञात कीजिए अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% खर्च बचत करते हैं। ठीक, बचत कितनी कर रहे हैं 20%, ठीक है, 25% और 40%। ठीक है, आय कितनी टोटल दे रही इसने। अपन ने मान लिया है कि ए की आय, ठीक, ए की आय ये है, बी की आय ये है और सी की आय ये है। ठीक है, इसका कहना है कि ये क्या कर रहा है, ए जो है अपनी आय का 20% बचत करता है, तो ए अपनी आय का कितना खर्चा कर रहा है, बचत कितना कर रहा है 20, तो खर्चा 80% कर रहा होगा। ठीक, इसी प्रकार बी जो है अपनी आय का 25% बचत कर रहा है, यानी 75 खर्चा करता होगा। ठीक, उसी प्रकार सी जो है अपनी आय का 40% बचाता है, खर्चा कितना करता होगा, इतना। ठीक है, ठीक, देखो अब ये क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ए का क्या हो गया, ए का खर्चा हो गया, यानी ए का खर्चा 80%, और उसने दे रखा है खर्चा कितना दे रखा है, उसने दे रखा है ए का 16। ये कितना हो गया 16 5 80, 5 से 20, यानी ए की वैल्यू कितनी है 20। इसी प्रकार बी कितना खर्चा कर रहा है 75%, और इसका खर्चा दे रखा है 12। ठीक, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से 4, यानी बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16। ठीक है, अब सी जो है, सी 60% खर्चा करता है, और ये खर्चा दे रखा 9। ये आएगा 20 या 60, 20 5 100, 3 से जाएगा 3 टाइम, यानी सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू कितनी आएगी 15। ठीक, अब ए का आय 20 है, बी की आय 16 है, सी की आय 15 है। टोटल आय कितनी हो जाएगी, टोटल आय हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी टोटल, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितनी हो जाएगी 20, ये हो जाएगी 20 प्लस 16 प्लस 15। ठीक है, कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 51। ठीक, और यही 51 रिप्रेजेंट करेगा 1530 को, इसलिए एक की वैल्यू आएगी 30। ठीक है, अपने को वैल्यू किसकी पूछी उसने, पूछी बी क्या है, बी क्या है कितनी है 16, यानी 16 रिप्रेजेंट करेगा 480 को, 16 रिप्रेजेंट करेगा 480 को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा कैसा ही। ठीक है, ठीक, क्या पूछा उसने, देखो खर्चा कितना कर रहा है ये, और बचत इसकी ये दे रखी है। तो अब ए की जो बचत देख लो, ए की आय है ना, खर्च इतना इतना है, कुल आय ये है, उनकी बचत ये है, ए की आय देखो, इसकी आय का कितना खर्चा कर रहा है, बचा कितने रहा है 20। ठीक, इसी प्रकार बी की आय बचा कितना रहा है 17/20। ठीक, इसी प्रकार सी कितना है 25/100। क्या कर रहा है, इतना बचत कर रहा है, भाई ये तो खर्चा कर रहा है, बचत इतनी कर रहा है, ए क्या आएगा, यानी कुल मिला के ए जो है 20/100, तो ये आएगा 5, और ये रिप्रेजेंट करेगा 5 को, तो ए की जो आय है वो हो जाएगी 25। ठीक, इसी प्रकार बी 17/20। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बचत कर रहा है, और इतने बचत दे रखी ये। ठीक है, ये कितना आएगा बी 20×120/70। इसी प्रकार सी रिप्रेजेंट करेगा किसको, सी रिप्रेजेंट करेगा 25, खर्चा कितना कर रहा है, ये बचा कितना रहा है 25, 25/100, तो 1/100 ये कितना कर रहा है 9 को, सी की वैल्यू कितनी है 36। ठीक, सभी को जोड़ दो। ठीक है, आई सभी को जोड़ दो, 25 प्लस 120/70, सॉरी ये 70 क्यों आएगा, यहाँ आएगा 15, इतना ही आएगा ना, तो ये आएगा 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से 20, यानी 40। बी रिप्रेजेंट करेगा 40 को, तो ये आएगा आपका 40 प्लस 36। ठीक है, ये क्या है टोटल आई आएगी, आई कितनी आ गई, ये सभी को जोड़ दो 11 का 1,
3 ने 4 7 ने 3 10 101। अब ये 101 रिप्रेजेंट करेगा 6060। एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आएगी 60 के बराबर। किसकी पूछा? ए की आय पूछा। ए की आय कितनी? 25 मल्टीप्लाई 25, तो ये आएगा 1500। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो, एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 है और 4:5 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का कुल आय ये है, दोनों की अलग अलग वर्तमान आयु कितनी है? देखो, ये क्या है? एक वर्ष पहले, और एक वर्ष पहले और इस वर्ष की आयु का यानी कुल मिला के ये 3, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 2 जो है वह रिप्रेजेंट करेगा इस 3 को, इसीलिए 1 रिप्रेजेंट करेगा 3/2 को। इसीलिए आज की कितनी है? ये लो, यानी 9/2। ये किसकी है? ए की। उसी प्रकार बी की। ठीक है। ये 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 को। एक रिप्रेजेंट करेगा 5/4 इंटू 5 रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये आएगा 25/4। ये आएगी बी की वैल्यू। यानी ए की आय, बी की आय, ये दोनों वर्तमान आय कितनी है? ये है 9/2, ये है 25/4। ठीक है। तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी? इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इससे काट दो, ये आएगा 18:25। ये है ए की आय, ये है बी की आय। ठीक है। इन दोनों का जोड़ a + b किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा 4300 को। ठीक है, यानी 43 ये रिप्रेजेंट करेगा 4300 को। तो 1 की वैल्यू आएगी आपके 100। ठीक है, तो 18 की वैल्यू आएगी आपके 1800 और 25 की 100 आएगी 2500 के बराबर। ठीक, तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? ए की तो आएगी 1800, बी की आएगी 2500। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये देखो, एबीसी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात ये है, जबकि उसकी पिछले वर्ष वो वर्तमान आय का अनुपात कितना है? ये है। ठीक, देखो ये क्या है? पिछले वर्ष की। पिछले वर्ष ये से ये बड़ी, यानी पिछले वर्ष की इसने दे रखी, यानी मेरा 4 रिप्रेजेंट करेगा 3 को। ठीक है, इसलिए 1 रिप्रेजेंट करेगा 3/4। और अगर आज की निकालनी है तो आज की कितनी है? 5, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इसको, यानी ये आएगा 15/4। किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू। इसी प्रकार बी की। ठीक, बी की, यानी 2 रिप्रेजेंट करेगा 4 को, तो 1 करेगा 4/2। ठीक है, और 3 किसको करेगा? इसको, यानी बी की वैल्यू कितनी आएगी? 12/2। इसी प्रकार सी की। ठीक, सी की, तो ये 3 रिप्रेजेंट करेगा 5 को और 1 रिप्रेजेंट करेगा 5/3 को। इसी लिए 4 रिप्रेजेंट करेगा ये, यानी 20/3। ठीक है। अब आज का आय का योग, आज की आय कितनी हो जाएगी? ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ दो, यानी 15/4 + 12/2 और यह आएगा 20/3। ठीक है, सभी को जोड़ दो, तो कितना? 15 × 45 प्लस, अच्छा रेशो में निकाल, हाँ रेशो में, चलो ठीक है, रेशो में निकाल लेते हैं, रेशो में निकाल लो। ठीक है, ये कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 12 का मल्टीप्लाई करो 3, तो ये आएगा 45। ये कितना आएगा? 6 बाहर 6 72। ये कितना आएगा? तो 80। ठीक है, यानी ए की आय, बी की आय ये है, टोटल आय आपकी दे रखी है। इस आय को जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा? 7 7 8 15 9 19 197। ये रिप्रेजेंट करेगा 985,000 को। एक रिप्रेजेंट करेगा 500 को। ठीक है, तो किसकी पूछा उसने? बी और सी, यानी ये बी और सी कितना आएगा? ये आएगा 2 8 9 7 15 152 का 152 रिप्रेजेंट करेगा इसको। 0 0 5 2 10 25 1 26
5 2 7 76,000 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी बी और सी की आय, बी और सी की आय कितनी हो गई, ये आ गई 76,000। ओके, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला, एक बैंक में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या का अनुपात ये है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य इतना है, कितना है, इतना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है यार, उसने ये मूल्य रुपए में दे रखा, अपने को रुपए में कन्वर्ट करना है। 1 रुपया की संख्या कितनी है, ये लो 5x, ठीक, प्लस अब ये बोल रहा है कि 7 पैसे, 7 सिक्के हैं और ये कितने हैं पैसे, ये तो अपने को क्या है रुपये में कन्वर्ट करना, तो इसको 100 का डिवाइड कर दूंगा 1/2। इसी प्रकार ये कितने हैं 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 9 और 25 पैसे की संख्या कितने हैं पैसे में कन्वर्ट करूँगा 100 का डिवाइड, यानी कुल मिला के ये आ जाएगा 25/400, 25/100, ठीक। तो अपन ने काट दिया उससे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 430 को, ठीक है। एलसीएम लो, ये आएगा 20x, ये कितना आएगा 14x, ये आएगा 9x अपॉन कितना 4 बराबर ये कितना आएगा 43, ठीक है। ये कितना आ रहा है अपना 20 और 4 ये 34, 34 और 9 43/4x 43, ये 43 से 43 गया, x इक्वल कितना है 40, ठीक। अब उसने क्या पूछा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, अपने को सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, ये तो दे रखी है 1 रुपये की, ये दे रखी है 50 पैसे की, ये दे रखी है 25 पैसे की। 50 पैसे की सिक्कों की पूछा तो अपन x की वैल्यू क्या रखेंगे 7, तो क्या आएगा 7 × 4, यह आएगा आपका 7 चौक 28, 280 पैसे कितने हैं 50 पैसे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, क्लास यहीं वो करते हैं और यह यूनिट भी पूरी हो गई है, ठीक है। कल से अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो आप चैनल को लाइक कर दो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, कल तक के लिए।